नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला है कि आज हम नीति आयोग के बारे में संपूर्ण सार जानेंगे कम समय में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की शुरुआत करने से पहले जो इसके आगे शब्द है आयोग, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के आयोग? दो प्रकार के। पहला कौन सा? संवैधानिक आयोग। पहला कौन सा? संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग। और दूसरा कौन सा? गैर संवैधानिक आयोग। दूसरा कौन सा? गैर संवैधानिक आयोग। अब संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं? तो दोस्तों, संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है। जिनका उल्लेख कहाँ है या जिनका वर्णन कहाँ है? संविधान में। संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है। संवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में, आर्टिकल में दे रखा है। और गैर संवैधानिक आयोग, ये आयोग मुख्यतः वो होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है या जो संविधान के आर्टिकल में नहीं है। तो पहले विशेषता तो यहीं से आ गई इसकी। आयोग मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक कौन से? जिनका उल्लेख संविधान में है, जिनका वर्णन संविधान में है या जो किसी न किसी आर्टिकल में, अनुच्छेद में है। और दूसरे कौन से? गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक कौन से होंगे? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक में दो प्रकार के आयोग है। कौन कौन से? तो पहला तो है वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग। और वैधानिक आयोग का ही दूसरा नाम कौन सा है? सांविधिक आयोग। कौन सा है? सांविधिक आयोग। वैधानिक आयोग का ही दूसरा नाम कौन सा है? सांविधिक आयोग। और दूसरा है इसमें कार्यकारी आदेश से निर्मित आयोग। शुरुआत में हमने देखा आयोग दो प्रकार के, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। जो संविधान में है वो संवैधानिक आयोग, जिनका उल्लेख संविधान में है या किसी न किसी आर्टिकल में जो है वो कौन से? संवैधानिक। और गैर संवैधानिक कौन से? जो संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के विशेषता इसमें आते हैं। पहला वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग। तो वैधानिक यानी कानूनी, इसमें भी विधि शब्द आ रहा है। विधि, लॉ, कानून। तो कानून इंडिया में कौन बनाता है? हमारे देश में संसद। यानी वैधानिक या सांविधिक आयोग वो आयोग है जिनका उल्लेख कानून में है या जिनका निर्माण संसद ने विधि बनाकर किया है, कानून बनाकर किया है। वो कौन से? वैधानिक या सांविधिक आयोग। तो संसद की विधि से निर्मित या संसद के कानून से निर्मित, और ये कार्यकारी आदेश, यानी ये किसके आदेश से? मंत्रिमंडल के आदेश से। मंत्रिमंडल के आदेश से निर्मित। और मंत्रिमंडल में कौन आता है? कैबिनेट। तो यहां पे एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि कार्यकारी आदेश से निर्मित जो आयोग है वो किसके आदेश से है? कैबिनेट के आदेश से है या मंत्रिमंडल के, या दोनों के? तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट शामिल है। देखो, गवर्नमेंट में मंत्री मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। एक होती है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में समस्त प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो ये कार्यकारी आदेश से निर्मित जो आयोग है वो किसके आदेश से
होते हैं या तो कैबिनेट के आदेश से, और ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, मंत्रिमंडल के आदेश से या कैबिनेट के आदेश से निर्मित। तो हमने देखा आयोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक कौन से, जिनका उल्लेख संविधान में है या जो किसी न किसी आर्टिकल में जिनका उल्लेख दे रखा है, अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेदों में जो वर्णित है वो कौन से, संवैधानिक आयोग। और दूसरा गैर संवैधानिक आयोग। तो गैर संवैधानिक आयोग वो है जिनका उल्लेख, पहली बात तो संविधान में नहीं है, दूसरी बात इनमें भी 2 कैटेगरी है, वैधानिक या सांविधिक। वैधानिक या सांविधिक वो है जिनका निर्माण संसद ने विधि बनाकर या कानून बनाकर किया है, और कार्यकारी आदेश से निर्मित वो आयोग है जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के एक आदेश से निर्मित हुए हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल और देखते हैं। आज इस आयोग से संबंधित आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है और कौन सा सांविधिक है, वैधानिक है। इनसे संबंधित मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, अपने पास स्टूडियो तो है नहीं, प्रोजेक्टर है नहीं, इसलिए हम स्लाइड लगा नहीं सकते, और एक बार अगर एक स्लाइड लगा ली तो उससे काम नहीं चलता, इसलिए हम अपने नोट्स खुद बना रहे हैं साथ साथ में और आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराता हूं, एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या लेंगे, उदाहरण। किसके, तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग, इधर आ जाएंगे, सीरियल नंबर 1 हो गया, आयोग का नाम, ठीक है। इधर ये संविधान के कौन से भाग में है और फिर कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग अपने YouTube चैनल की जो पहली क्लास है वो 16th पे कमीशन, फाइनेंस कमीशन पे बनाई गई है, 16वें वित्त आयोग की पे बनाई गई है। तो केंद्रीय वित्त आयोग जो एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 12 में, भाग 12 में किसका उल्लेख है, संविधान के केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का, और अनुच्छेद कौन सा, 280। उसके बाद संघ, राज्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, हमारे स्टेट में राज्य लोक सेवा आयोग जिसको हम आरपीएससी के नाम से जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और संयुक्त लोक सेवा आयोग, संविधान में यह भी प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक राज्यों का एक जॉइंट कॉमन लोक सेवा आयोग भी बनाया जा सकता है। तो लोक सेवा के जो भी आयोग है, चाहे वो केंद्र से संबंधित यूपीएससी हो, चाहे वो राज्य से संबंधित अपने जैसे राजस्थान स्टेट से संबंधित आरपीएससी है या अलग अलग स्टेट की पीएससी है, और चाहे 1 से अधिक राज्यों की संयुक्त जॉइंट कमीशन हो, उनका उल्लेख संविधान के भाग 14 में दे रखा है। कौन से कौन से अनुच्छेद तक, 315 से 323 तक। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं हम, तो आता है हमारा कौन सा, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख इससे जस्ट आगे अनुच्छेद आर्टिकल 324 में, तो भाग भी अगला ही होगा 15, आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग भाग 15 में, देखो ये भारतीय संविधान के भाग है और ये अपने आयोग का नाम है, और यहाँ पे अनुच्छेद का नाम केंद्रीय वित्त आयोग भाग 12 में अनुच्छेद 280 में। संघ चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो या जॉइंट पीएससी हो, उनका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323। और निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन भाग 15 में है, आर्टिकल 324 में। उसके बाद राजभाषा आयोग।
राजभाषा आयोग कौन से भाग में? 17 में, आर्टिकल 344। राजभाषा से संबंधित आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में है, आर्टिकल 344। उसके बाद 5, 6, 7 तीनों आयोग एक ही आर्टिकल में हैं, उनके सब आर्टिकल है। सबसे पहले है अनुसूचित जाति आयोग, शॉर्ट में कौन सा आयोग? एससी आयोग, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 16 में है, आर्टिकल 338 में है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग, कौन सा आयोग? अनुसूचित जनजाति आयोग, या शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम? एसटी आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग। ये भी संविधान के भाग 16 में है, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 338A, 338A। और 7 नंबर पे अपना है अन्य पिछड़ा आयोग। कौन सा आयोग? अन्य पिछड़ा आयोग। अन्य पिछड़ा आयोग जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओबीसी आयोग, अदर बैकवर्ड क्लास आयोग, ये भी भारतीय संविधान के भाग 16 में है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338B। तो यहाँ ए की जगह कै भी हो सकता है, और बी की जगह यहाँ पर कै भी हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लो संवैधानिक आयोग। सबसे पहले केंद्रीय वित्त आयोग, संविधान के भाग 12 में, आर्टिकल 280 में। फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी, संविधान के भाग 14 में, आर्टिकल 315 से 323। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, भाग 15 में, आर्टिकल 324। ये लगभग 324 से 329 ए तक है। उसके बाद राजभाषा आयोग, भाग 17 में, अनुच्छेद 344। फिर 3 आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, तीनों भारतीय संविधान के भाग 16 में है। एससी आयोग सबसे पहले आर्टिकल 338 में, फिर एसटी आयोग आर्टिकल 338A में, और ओबीसी आयोग आर्टिकल 338B में। अब इसके बाद और कौन कौन से संवैधानिक आयोग है? आज आयोग से संबंधित सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम दोगे, या जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, आयोग से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूं। तो कितने आयोग किए थे हमने? 7। अब देखो कुछ संस्थाएं भी ऑप्शन में आ सकती है, कैसे? देखिए 8 नंबर पे हम लिखते हैं केक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो केक का उल्लेख देखो, केक भारत संघ, तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 में, और आर्टिकल इसका है 148 से 151। यानी हमारे संविधान के जो भाग है उसमें संघ से, सेंटर से संबंधित जो भी प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजंस कौन से भाग में हैं? भाग नंबर 5 में। तो के सेंटर से संबंधित है, भारत का नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151। उसके बाद 9 नंबर पे महान्यायवादी, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये भी सेंटर से संबंधित है, और सेंटर के जितने भी प्रोविजंस है वो कौन से भाग में? संविधान के 5 में। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। के का उल्लेख कौन से में? आर्टिकल 76 में। अब थोड़े से राज्य से संबंधित 2-3 आयोग और है जो संवैधानिक आयोग है, वो भी हम साथ में कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो।
10 नंबर पे बात करते हैं महान्यायवादी की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर से संबंधित जितने भी प्रोविजंस है वो कौन से भाग में है, संविधान के भाग 5 में, और स्टेट से संबंधित जितने भी प्रोविजंस है वो सारे कौन से हैं, भाग 6 में। तो महान्यायवादी ये राज्य से संबंधित है, भाग 6 में उल्लेख है आर्टिकल 165 में। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये महान्यायवादी कौन होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। जिस प्रकार महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार महान्यायवादी कौन होगा, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या सबसे बड़ा विधि अधिकारी। तो देश का सबसे बड़ा या सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन, महान्यायवादी। सॉरी, ये महान्यायवादी नहीं है, ये महाधिवक्ता है। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में है। और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जो भाग 6 में है आर्टिकल 165 में। दो संस्थाएं और है संवैधानिक आयोग से संबंधित, राज्य वित्त आयोग। कौन सा, राज्य वित्त आयोग। हमने पहला जो संवैधानिक आयोग लिखा था वो था केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 280 में था। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद, 2 आर्टिकल्स में है। पहली बात तो ये भाग 9 में और भाग 9क में। भाग 9 में जो है वित्त आयोग वो है आर्टिकल 243 आई में, और जो भाग 9क में है वो है आर्टिकल 243 वाई में। ये राज्य वित्त आयोग किसके लिए होता है, स्थानीय निकाय। हमारे संविधान में 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है मुख्यतः। कौन, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक भारत की सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एक राज्य की सरकार, और एक कौन सी, स्थानीय सरकार। तो ये जो भारत और एक तो सेंटर की सरकार होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, इनके लिए जो वित्त की व्यवस्था करता है या इनसे संबंधित जो भी वित्तीय प्रॉब्लम्स है वो कौन हैंडल करता है, केंद्रीय वित्त आयोग। और जो स्थानीय निकायों के लिए, स्थानीय निकाय के लिए जो वित्त की व्यवस्था कौन करता है या वित्त व्यवस्था की सिफारिश कौन करता है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग 2 होते हैं। 2 कैसे होते हैं, देखो, स्थानीय स्वशासन जो अपना है, स्थानीय निकाय, वो भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनकी। कौन सी व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये कैसे होती है, जैसे एक तो पंचायती राज सिस्टम यानी ग्रामीण स्थानीय निकाय, जिनमें ग्राम स्तर पर कौन, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर कौन, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर या जो मीडियम स्तर होता है, बीच का स्तर होता है, वहां पे कौन होता है, ब्लॉक पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पर कौन होता है, कौन सी संस्था, जिला परिषद। कौन सी परिषद, जिला परिषद। ये जो 3 संस्थाएं हैं स्थानीय स्वशासन की, जो ग्रामीण लेवल से संबंधित है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बीच के स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद, इनके लिए जो वित्त आयोग है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 243 आई में है। अब नगरीय संस्थाएं जो है कौन कौन सी, नगरपालिका,
नगरीय संस्थाओं में सबसे छोटी है। बीच की कौन सी है मीडियम की संस्था यहाँ पे? नगर परिषद। और सबसे बड़ी संस्था नगर निगम। इनके लिए जो वित्त आयोग है वो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 9 क में। कौन से आर्टिकल में? 243 वाई में। अब इसमें बस लास्ट बचा है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग। तो लास्ट इसमें है अपना राज्य निर्वाचन आयोग। हमने थोड़ी देर पहले संवैधानिक आयोग में एक आयोग पढ़ा था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या सीधा निर्वाचन आयोग नाम से केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में था? भाग 15 में। कौन से आर्टिकल में? 324 से 329 ए तक। किसका? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है ताकि हमें समझ में आए कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, मतलब इसका मुख्य कार्य क्या है। तो एक बात ध्यान से सुनना, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव और राज्य विधानमंडलों के चुनाव। विधानमंडलों के चुनाव मीन्स हो गया भारत के जितने स्टेट है विधानसभा के चुनाव, और जो यूटी है यूनियन टेरिटरी जिनमें असेंबली है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी और अब तो कश्मीर में भी है, तो वहां के चुनाव कौन कराता है? सारे चुनाव। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राज्य संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा उनके चुनाव, विधानमंडल के दोनों सदन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद दोनों के चुनाव, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। सारे चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। ध्यान रखना, केवल स्थानीय स्वशासन, एक बार फिर से, कौन सा? स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय निकायों का जो चुनाव है। अब स्थानीय निकाय में कौन से आ गए? अभी हमने इसमें वित्त आयोग में देखा, ग्रामीण लेवल पे 3, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे बीच वाले पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। और जो शहरी निकाय है या नगरीय बॉडी जो है 3, नगर पालिका, बीच में नगर परिषद और सबसे बड़ा नगर निगम। इन संस्थाओं के स्थानीय स्वशासन के लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसका उल्लेख भी भाग 9 और भाग 9 क में। यहां पे है अनुच्छेद 243 के और यहां पे है अनुच्छेद 243 जेड ए। भाग 9 में अनुच्छेद 243 के में जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं तीनों, इनके चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। और जो शहरी क्षेत्र की लोकल बॉडी है 3, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके चुनाव कराता है जो चुनाव आयोग, उसका उल्लेख संविधान के भाग 9 के में है, 243 जेड ए में है। तो ये सारे कौन से आयोग थे? संवैधानिक आयोग। कौन से आयोग थे? संवैधानिक आयोग। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं गैर संवैधानिक आयोगों। कौन से आयोगों की? गैर संवैधानिक आयोगों की। अगर आपको इस पूरे जो हमने आज पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे कौन से संवैधानिक हो गए तो कौन से बच गए? गैर संवैधानिक। और गैर संवैधानिक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। इनमें पहला कौन सा था? वैधानिक। कौन सा आयोग? वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग का ही दूसरा नाम क्या था? सांविधिक आयोग। कौन सा आयोग था? सांविधिक आयोग। वैधानिक आयोग का ही दूसरा नाम कौन सा था? सांविधिक आयोग। तो इनके कुछ एक उदाहरण हम नोट कर लेते हैं ताकि
इन फ्यूचर आप जो भी एग्जाम दें उनमें क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, या निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है, या किस आयोग का कोई आयोग अगर संवैधानिक आयोग है तो उसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, या कोई वैधानिक आयोग है तो उनसे रिलेटेड लॉ कौन सा है, कानून कौन सा है, आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। तो इनके उदाहरणों में हम अगर बात करें तो पहला आयोग है सीबीआई। कौन सा? सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। कौन सा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। कौन से साल में सीबीआई की स्थापना होती है? 1963 में। सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब इसके नेक्स्ट साल 1964 में भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी का नाम था के संथानम समिति। कौन सी समिति? के संथानम समिति। उस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में एक संस्था का गठन होता है जिसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा आयोग? केंद्रीय सतर्कता आयोग, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन सा कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्वेश्चन आरएस 2025 जो अभी 2 फरवरी को हुआ था उसमें पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की अनुशंसा पर उसकी स्थापना की गई थी। सीबीसी की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? के संथानम समिति। अब अपना जो एक आप पढ़ते हो ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, इसकी स्थापना तो 1935 में होती है, लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी वैधानिक बॉडी है। स्थापना कब होती है? 1935 में। और किसके अनुसार? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। तो ये भी कौन सा आयोग हुआ? वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग, क्योंकि एक्ट बनाकर इसका निर्माण किया गया। इसके बाद कुछ और आयोग है, 2-4 नोट कर लो ताकि आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दो तो प्रश्न गलत होने की संभावना न रहे। एक है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना 1992 में संसद ने विधि बनाकर की थी। संसद ने अधिनियम बनाकर किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में। इसी के जस्ट एक साल बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कब? 1993 में। और 2 फेमस एक्ट जो सभी पढ़ते हैं, आप लोग भी उससे परिचित होंगे। एक तो है आरटीआई और एक है आरटीई। आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। कौन से साल में? 2005 में। और राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कौन से साल में? 2009। तो सूचना आयोग पूछे तो कौन से में आएगा? वैधानिक आयोग में। और राइट टू एजुकेशन भी क्या है? एक कानून है। या फिर आपसे पूछ ले बाल संरक्षण
अधिकार आयोग। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग किस प्रकार के आयोग हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से थे? संवैधानिक आयोग थे, क्योंकि उनका उल्लेख संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 338 में दे रखा है। लेकिन बाल संरक्षण अधिकार आयोग कौन सा आयोग है? वैधानिक आयोग। ध्यान रखना, ये ऑप्शन में आपके कंफ्यूज पैदा करता है। और इसकी स्थापना 2005 में। तो ये आपके थे कौन से आयोग? वैधानिक आयोग। कौन से आयोग? वैधानिक आयोग। एक शब्द मैं आपको और करवाऊंगा। अब इनमें जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें राज्य महिला आयोग आ जाएगा, यहाँ पे वैधानिक आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, या राज्य सूचना आयोग आ जाएगा। तो सारे कौन से हैं? अगर ये राष्ट्रीय शब्द है, ये देश के लिए महिला आयोग है, तो यहाँ पे राजस्थान के लिए महिला आयोग, राज्य नाम आ जाएगा राज्य महिला आयोग। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, अगर राजस्थान के लिए होगा तो राज्य नाम आ जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग, इस आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार कौन से आयोग का गठन किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का। और राज्य में, हमारे राजस्थान में 2006 में अगले ही साल कौन से आयोग का गठन किया गया था? राज्य सूचना आयोग का। कौन सा? राज्य सूचना आयोग का। एक वैधानिक आयोग में मुख्यतः रह गया, ध्यान रखना, केंद्र में तो होता है लोकपाल, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकपाल, और राज्य में होता है, ये तो लोकपाल तो कहाँ होता है? केंद्र में। और राज्य में क्यों कौन होता है? लोकायुक्त। कौन? लोकायुक्त। लोकायुक्त कहाँ? राज्य में। और संसद ने 2013 में 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। हालांकि राजस्थान में पहले ही इसकी स्थापना 1973 में 1973 में हो चुकी थी, लेकिन भारत की संसद ने 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था, यानी संसद ने विधि बनाई थी। तो सीधा सा मतलब ये है कि किस प्रकार के आयोग में आएंगे या किस प्रकार की संस्था में आएंगे? वैधानिक में। अब एक चीज और समझानी है, आयोग का फंडा तो क्लियर हो गया कि आयोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक आयोग कौन से? तो संवैधानिक आयोग वो आयोग जिनका उल्लेख किस में दे रखा है? संविधान में, किसी न किसी आर्टिकल में, अनुच्छेद में। और गैर संवैधानिक आयोग कौन से? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो गैर संवैधानिक कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 2 प्रकार से। या तो संसद विधि बनाएगी, तो कौन से हो जाएंगे? वैधानिक या सांविधिक। या फिर मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक कार्यकारी आदेश से बनाएंगे, तो वो कौन से होंगे? कार्यकारी आदेश से निर्मित। अब एक शब्द आता है असंवैधानिक। असंवैधानिक आयोग। एक बात हमेशा याद रखना, एक आपको बताया था मैंने गैर संवैधानिक, दोनों में बहुत फर्क है। गैर संवैधानिक वो जो कहाँ नहीं है? संविधान में नहीं है। लेकिन असंवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जो कौन से हो? जो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के खिलाफ हो। अब हम एग्जाम्पल से कैसे समझें? देखिए, हमारी संसद ने 99वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। कौन से साल में? 2014। और एक आयोग बनाया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग। संसद ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एक आयोग बनाया था, एक आयोग का गठन किया था जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? असंवैधानिक। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क में क्या कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, संविधान के नियमों के अनुकूल नहीं है। तो असंवैधानिक आयोग वो होते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के नियमों के विपरीत हो, उनको कौन से आयोग बोलते हैं? असंवैधानिक आयोग। तो अब हम आयोग से संबंधित जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा दूर कर चुके हैं कि संवैधानिक कौन से होते हैं, गैर संवैधानिक कौन से होते हैं, असंवैधानिक कौन से होते हैं, गैर संवैधानिक में वैधानिक कौन से हैं, कार्यकारी आदेश से कौन से। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। क्या नाम है? नीति आयोग। अब हम नीति आयोग पे चर्चा करेंगे। नीति आयोग, इसका सबसे पहले तो प्राचीन नाम, कौन सा नाम? प्राचीन नाम। क्या नाम है? योजना आयोग। नीति आयोग का प्राचीन नाम क्या है? योजना आयोग। अब सबसे पहला सवाल तो यही आ गया कि आयोग है किस प्रकार का? संवैधानिक है, वैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कौन सा है? तो योजना आयोग कार्यकारी आदेश से निर्मित है। नीति आयोग पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग। नीति आयोग पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग। क्योंकि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। और योजना आयोग जब कार्यकारी आदेश से निर्मित है तो नीति आयोग भी किससे निर्मित होगा? कार्यकारी आदेश से निर्मित। कौन से आदेश से निर्मित? कार्यकारी आदेश से निर्मित। नीति आयोग नया नहीं है। आयोग का क्या किया गया है? पुनर्गठन। नीति आयोग पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग। योजना आयोग कैसे गठित हुआ? कार्यकारी आदेश से। किसके कार्यकारी आदेश से? या तो मंत्रिमंडल आएगा या फिर ऑब्लिक कौन सा आएगा? कैबिनेट। तो ये भी नीति आयोग भी किसके कार्यकारी आदेश से? या तो मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से या फिर कैबिनेट। दोनों में से एक आएगा, बिकॉज बहुत ही सेम, दोनों ही क्या है? सेम है। अब ये जो योजना आयोग है, जो मंत्रिमंडल के कैबिनेट के कार्यकारी आदेश से जिसका गठन होता है या निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता कब है? तो डेट याद रखना, 15 मार्च 1950। एक समिति थी, उसने सिफारिश की थी, उसने अनुशंसा की थी, उसकी अनुशंसा पर, उसकी रिकमेंडेशन पर योजना आयोग का गठन किया गया। उस समिति का नाम था केसी नियोगी समिति। याद आ रहा है आपको केसी नियोगी? जो हमारे चैनल पे पहला वीडियो था, कल ही अपलोड किया था 16वें वित्त आयोग के बारे में। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि स्वतंत्र भारत में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 1951 में, तो उस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। उसकी अध्यक्षता में एक जो समिति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उस समिति की सिफारिश पर किसका गठन किया गया? योजना आयोग का। अब गठन हो गया तो आगे इसकी संरचना में हम बात करते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन होता है? अध्ययन
पीएम प्राइम मिनिस्टर। पदेन का मतलब जो वर्तमान में पद पे है, तो सेम इसी में है। नीति आयोग में भी अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में पदेन पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री। तो जब इसका निर्माण 1950 में होता है योजना आयोग का निर्माण कब होता है? 1950 में। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, इधर नोट कर लो, नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। कितने साल बाद इसके? 50 और 15 65 ईयर्स। योजना आयोग के कितने साल बाद नीति आयोग का गठन हुआ? 65 साल बाद, 2015 में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहां से प्रश्न बन सकता है। तो 1950 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब एक अध्यक्ष हो गया तो एक उपाध्यक्ष भी होता है। और इस योजना आयोग की बात कर रहा हूं मैं भी, एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होता है? पदेन पीएम। नीति आयोग में भी अध्यक्ष कौन? पदेन पीएम। योजना आयोग की स्थापना 1950, नीति आयोग की 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। बिकॉज योजना आयोग का गठन 1950 में होता है और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष प्रथम, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। अब योजना आयोग के एक तो प्रथम अध्यक्ष हो गए और एक अंतिम अध्यक्ष। कौन से अध्यक्ष? अंतिम। देखो, योजना आयोग का बनता है 1950 में और नीति आयोग का बनता है 1 जनवरी 2015 को। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। तो उस समय 2015 में इसको तो समाप्त कर दिया, इसका निर्माण किया। तो उस समय निर्माण के समय पीएम कौन था? नरेंद्र मोदी। तो इसमें अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी। क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है? जो भी पद पे पीएम होता है वो योजना आयोग या वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगर मैं अंतिम उपाध्यक्ष की बात करूं, किसकी? अंतिम उपाध्यक्ष की। तो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। तो योजना आयोग के बारे में 5-6 बातें याद रखना। योजना आयोग का गठन 1950 में कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पे किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में बात कर ली, तो अब हम पूर्णतः किसकी बात करेंगे? नीति आयोग की। कौन सा आयोग? नीति आयोग। सबसे पहले गठन अभी हमने देखा कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। नीति आयोग का गठन 2015 में, अभी 2025 चल रहा है, 10-11 साल हो गए। अध्यक्ष होता कौन है? जो पद पे पीएम होता है, जो मौजूदा पीएम होता है। वर्तमान में जो
प्राइम मिनिस्टर होता है। और 2015 से अगर हम 2025 की अवधि देखें तो प्राइम मिनिस्टर ओनली वन मैन चेंज नहीं हुए। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, प्रथम एवं एकमात्र अध्यक्ष, ये लिख सकते हैं। प्रथम एवं एकमात्र अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रथम एवं एकमात्र अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कल जब हम 16वें वित्त आयोग पर बात कर रहे थे तो एक बात मैंने आपको बताई थी, इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। तो ये जो उपाध्यक्ष होता है इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है इसको किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का। जैसे और किसको होता है? लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सेम ही ये कंडीशन सेम इस पे भी लागू होती है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसको किसके समान दर्जा दिया जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर के समान, मंत्रिमंडल के समान। और ये सेम दर्जा लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है उसको भी प्रदान किया जाता है। और इस उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यानी नीति आयोग से संबंधित चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो या इसमें जो सीईओ होता है उसकी नियुक्ति करनी हो, सारे के सारे पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। अब इसमें एक सीईओ की पोस्ट होती है। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसमें हमने क्या क्या बात कर ली? नीति आयोग 2015 में बना था। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 से 2025 तक भारत में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे हैं। तो नीति आयोग के प्रथम और एकमात्र अध्यक्ष कौन हो गए? श्री नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यही कैबिनेट मंत्री का दर्जा सेम लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी होता है। एक इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सीईओ, और इस सीईओ की नियुक्ति भी कौन करता है? पीएम। कौन करता है? पीएम। तो वर्तमान में सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ है आपके BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम वर्तमान नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और एक चीज यहां से भी नोट कर लो, वर्तमान उपाध्यक्ष किसके? नीति आयोग के। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। और इसके आगे श्री है, मीन्स ये महिला नहीं है, पुरुष, श्री सुमन बेरी।
आगे बात करते हैं नीति आयोग के बारे में और क्या क्या बातें हैं। बस अब हम नीति आयोग का समापन करने वाले हैं। नीति आयोग, तो इसका पूरा नाम ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, NITI। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सहकारी संघवाद, यानी सभी को साथ लेकर चलना है। ये वर्तमान में सरकार का नारा भी है, कौन सा? सबका साथ सबका विकास। कैसे? क्योंकि जो सहकारिता होता है उसका एक सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत होता है? सब एक के लिए। क्या? सब एक के लिए और एक सबके लिए। यही है सबका साथ सबका विकास। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर नीति आयोग कार्य करता है। और एक इसके बारे में ध्यान रखना है कि यह सरकार का थिंक सोचना, टैंक, या इसको कहते हैं बुद्धि मंडल। सिद्धांत कौन सा है नीति आयोग जिस पे कार्य करता है? सहकारी संघवाद, सब एक के लिए और एक सबके लिए। ये सरकार का थिंक टैंक है, बुद्धिमंडल है, सोचने की क्षमता है। और नवाचार, इनोवेशन का क्या है? हब, नवाचार हब है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक तो था योजना आयोग और एक कौन सा है अब? नीति आयोग। योजना आयोग जिस सिद्धांत पे कार्य करता था वो सिद्धांत था शीर्ष से आधार, और नीति आयोग जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो है आधार से शीर्ष। योजना आयोग शीर्ष से आधार, शीर्ष मतलब टॉप और आधार मतलब बॉटम। तो योजना आयोग कैसे कार्य करता था? टॉप टू बॉटम। और ये कैसे कार्य करता है? बॉटम टू टॉप। अब नीति आयोग के बाद इसमें आगे देखते हैं, इसके कुछ नीति आयोग की परिषदें हैं। नीति आयोग
की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो इस जो नीति आयोग की शासी परिषद है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं या इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं सभी जो स्टेट होते हैं इंडिया में, जो भी 28 स्टेट है उनके क्या होंगे? सीएम। जो यूटी है और जिन यूटी में असेंबली है, जो यूटी है, जिन यूटी में असेंबली मीन्स विधानसभा है, वर्तमान में जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, तो वहां के सीएम इसके सदस्य होंगे। और जो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे जहां विधानसभा नहीं है, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनके कौन? उपराज्यपाल। तो सदस्य कौन कौन हुए नीति आयोग की जो शासी परिषद है उसके? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधानसभा है, और उन बाकी जो बच गए केंद्र शासित प्रदेश, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल या वहां के जो प्रशासक है। तो ये होगी इसकी शासी परिषद। अब इसकी एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद। इसमें बस ध्यान इतना ही रखना है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है परिस्थिति के अनुसार। भी 2 राज्यों की मिलके भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की मिलके भी क्षेत्रीय परिषद बन सकती है। फिर उस परिषद गठन तो कौन करता है? क्योंकि नीति आयोग में सर्वेसर्वा कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग की जो क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन करते परिस्थिति अनुसार है। 2 राज्यों की भी बन सकती है, कोई परिस्थिति ऐसी होगी 2 या 2 से अधिक राज्यों की बन सकती है। फिर क्षेत्रीय परिषद में जो जो राज्य शामिल होंगे या जिन जिन राज्यों के मिला के क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, उनके सीएम या प्रशासक हो सकते हैं, उपराज्यपाल, वो ही इसमें शामिल होंगे, बाकी नहीं होंगे। और इस क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? इस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता पीएम खुद करते हैं या पीएम के द्वारा कोई भी मनोनीत व्यक्ति होता है वो इसकी क्या करता है? अध्यक्षता। अब बस थोड़ी सी चीजें बची है, 1-2 बिंदु, फिर हम नीति आयोग को कंप्लीट करते हैं। और अंत में मैं आपसे 1-2 सवाल भी पूछूंगा। नीति आयोग, हम क्या पढ़ रहे हैं? नीति आयोग। इस नीति आयोग के सिद्धांत कितने हैं? 7। नीति आयोग के सिद्धांत कितने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। नीति आयोग के सिद्धांत कितने हैं? 7। सबसे पहला अंत्योदय। सबसे पहला कौन सा? अंत्योदय। उसके बाद समावेश, अंत्योदय समावेश ग्राम, अंत्योदय समावेश ग्राम, कार्यशील जनसंख्या, यानी जो भी कार्यशील जनसंख्या है उसका अधिक से अधिक क्या करना? उपयोग। जन भागीदारी, सुशासन, गुड गवर्नेंस, और लास्ट में कौन सा? स्थायित्व।
तो 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं नीति आयोग के? 1 नंबर अंत्योदय, सभी के लिए क्या? अन्न, या जो गरीब है उनके लिए अन्न। समावेशन, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। फिर जितनी भी देश की जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का उपयोग करना। जन भागीदारी को, ये 2 नंबर हो गया। 1 नंबर कौन सा? अंत्योदय। 2 नंबर समावेश। 3 नंबर ग्राम या विलेज। और 4 नंबर कार्यशील जनसंख्या। 5 नंबर जन भागीदारी को बढ़ावा देना। 6 नंबर सुशासन और 7 नंबर स्थायित्व। तो कौन कौन से हैं? अंत्योदय, समावेशन, ग्राम, कार्यशील जनसंख्या, जन भागीदारी, सुशासन और स्थायित्व। सुशासन और स्थायित्व। अब अंत में एक क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान से देखना। नीति आयोग और नीति आयोग का अंतिम बिंदु चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर, संरचना, निर्माण कैसे होता है। तो नीति आयोग में सबसे पहले क्या होता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? पीएम। कौन पीएम? जो मौके पर पीएम है, जो वर्तमान में है, जो पद पे है। एक कौन? उपाध्यक्ष। अभी मैंने आपको बताया इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? पीएम। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पीएम। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पीएम। एक सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति भी, यानी इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? पीएम। इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? पीएम। एक हमने देखी थी शासी परिषद, नीति आयोग की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो इसमें कौन कौन थे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। उन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधानसभा है, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश बच गए उनके उपराज्यपाल या प्रशासक। और इसके स्ट्रक्चर में कौन आता है? क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद इसमें शामिल सदस्य। और इसके अलावा इसमें एक तो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। कौन से सदस्य? पूर्णकालिक सदस्य। और एक होते हैं इसमें अंशकालिक सदस्य। एक तो कौन से? पूर्णकालिक। एक कौन से? अंशकालिक। जो सदस्य पूर्णकालिक होते हैं उनको किसका दर्जा प्राप्त होता है? राज्य मंत्री का। किनका? राज्य मंत्री का। जो सदस्य नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो राज्य मंत्री के समान होते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं 2। अभी अंशकालिक कौन कौन से होते हैं? विश्वविद्यालय से लिए जाते हैं, और जो रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी हो उनको लिया जाता है। यानी पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग में जो होंगे उनको किनका दर्जा मिलेगा? राज्य मंत्री का। अंशकालिक सदस्य 2 होंगे इसमें, और वो 2 कौन होंगे? या तो विश्वविद्यालय से लिए जाएंगे या जो रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी है उनको लिया जाएगा। और इसके जो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य 4 होते हैं। ये जो 4 पदेन सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? पीएम। तो नीति आयोग में नियुक्ति से संबंधित सारा काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और ये जो 4 पदेन सदस्य होते हैं ये चारों ही मंत्री होते हैं। केंद्र सरकार में चारों कौन होते हैं? मंत्री। और इसके अलावा अंत में बच गया कौन से? विशेष आमंत्रित सदस्य। बुला लिया जाता है, कभी कभी कोई बैठक होती है तो
विषय विशेषज्ञ बुला लिए जाते हैं। तो संरचना में एक अध्यक्ष होता है पीएम, नीति आयोग का एकमात्र वह अब तक एक ही अध्यक्ष है 2015 से 25 तक नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति, अब एक बात इसमें ध्यान रखना, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो तो राज्य मंत्री के समान होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। जो उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का, उनको दर्जा मिलता है कैबिनेट मंत्री का। किसका? कैबिनेट मंत्री का। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, सीईओ की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा, पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा। पदेन सदस्य 4 होते हैं, 4 मंत्री होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? 2। किस क्षेत्र से लिए जाते हैं? या तो विश्वविद्यालय से या फिर जो रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी हो। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक चीज रह गई, मैं आपको बता देता हूं। नीति आयोग कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप उनका जरूर जवाब देना। थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में रह गया। योजना आयोग कब बना? 1950 में। कुल 5 वर्षीय योजनाएं। कितनी? 12। योजना आयोग के द्वारा, जो अब अस्तित्व में नहीं है वर्तमान में, नीति आयोग है 2015 से, कुल 5 वर्षीय योजनाएं 12 चलाई गई और वार्षिक योजनाएं 8 चलाई गई। तो योजना आयोग के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 8 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि 1950 में तो इसका गठन होता है और इसके 2 साल बाद 1952 में एक परिषद बनाई जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। कब बनाई जाती है? 1952 में। तो योजना आयोग जिसके द्वारा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में योजना आयोग ने कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई? 12। वार्षिक योजनाएं 8। लेकिन ये जो भी या वार्षिक योजना बनाई इसने या पंचवर्षीय योजना बनाई, इन योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता था? अंतिम मंजूरी या अंतिम अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 1952 में हुआ। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक चीज बीच में छूट गई थी, वो मैं आपको करवा देता हूं। एक संवैधानिक आयोग रह गया था। कौन सा आयोग रह गया था? संवैधानिक आयोग रह गया था। वो संवैधानिक आयोग क्यों है? क्योंकि उसका वर्णन कहां पे है? आर्टिकल 263 में। और उस आयोग का नाम है अंतर राज्य परिषद। और इस अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का गृह मंत्री। एक संवैधानिक बॉडी है अंतरराज्यीय परिषद, गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार किया गया है। और भारत में कुल कितनी है? 5। 5 कौन कौन सी? उत्तरी, सॉरी ये 5 नहीं है, तो
अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के तहत ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक मिनट में। अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक आयोग है, ये बात सही है। आर्टिकल 263 में दे रखा है, ये बात भी सही है। लेकिन इसका गठन किया गया 1990 में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो संगठन कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद। कौन सा? बीच में गलती से दूसरा लिखा गया, उसके लिए क्षमा। अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है। गठन 1990 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया, संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार? 263। अब आपका लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसमें एक और बचा है। हाँ, इसमें एक चीज और नोट कर लेना, गठन किया गया था सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। किस आयोग की सिफारिश पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। तो अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार का आयोग है? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 263 में इसका वर्णन दे रखा है। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। गठन कब किया गया? कब बनी थी अंतर्राज्यीय परिषद? 1990 में। किसने बनाई? राष्ट्रपति ने। क्योंकि संविधान में जो भी चीज होती है उनका गठन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी सिफारिश पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। एक अपने राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में इस आयोग की सिफारिश पर क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। कौन सी? क्षेत्रीय परिषदें। तो आपसे यहां पूछ सकता है प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदें किसकी सिफारिश पर बनाई गई? राज्य पुनर्गठन आयोग। इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद 1956 में गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। और ये क्षेत्रीय परिषद भारत में कितनी है? 5। अब 5 कौन कौन सी? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल रीजनल काउंसिल। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा आयोग, निम्न में से कौन सा आयोग न तो संवैधानिक है, निम्न में से कौन सा आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक? निम्न में से कौन सा आयोग न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
ऑप्शन बी राष्ट्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन सी नीति आयोग। और ऑप्शन डी अंतरराज्यीय परिषद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी आपको इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन का चुनाव करना है या उस आयोग का 4 में से चुनाव करना है जो न तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और न ही स्टैट्यूटरी है, जो न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है, यानी जिसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही कानून के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम।